क्या अनुभव रहा मेरे आपका? को बिल्कुल पता नहीं था। मैं तो समझा था ये फॉरेन कंट्री के बंदे हैं, इनको चाय पिलाना चाहिए, तो मैंने चाय पिलाया। मेरे को बिल्कुल अनुभव नहीं था कि मेरे को अगले दिन जब मैं नागपुर वापस आया, अगले दिन पता चला कि डॉली तूने किसको चाय पिलाया। कैसा अनुभव रहा, उन्होंने चाय पीने के बाद क्या कहा आपसे? वाह बोले, डॉली की चाय। इंडिया के अंदर एक वेंडर की जो कि चाय बेचता है, उसका नाम है डोली चाय वाला, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। और बिल गेट्स दुनिया का 7वां अमीर तरीन इंसान, माइक्रो सॉफ्टवेयर का बादशाह, वो जाता है और डोली से जी चाय पीते हैं। और बिल गेट्स जब पाकिस्तान में आते हैं तो पावरफुल लोगों से मिलते हैं। इंडिया में भी पावरफुल लोगों से मिलते हैं, ये नहीं कि इंडिया में नहीं मिलते। लेकिन इंडिया कैसे मार्केट कर रहा है अपने आम आदमी को कि एक टी वेंडर था डॉली चाय वाला, बिल गेट्स जो कि बहुत बड़े टेक जायंट हैं, और वो उसके पास गए और कहा कि जी 1 चाय प्लीज़। भारतीय और एशिया के सबसे अमीर शख्स के छोटे बेटे की शादी है और उन्होंने फेसबुक के मालिक को ही बुला लिया। ये बात आपको मजाक लग रही होगी मगर सच है। और जो बाकी गेस्ट हैं, आपको ये गेस्ट भी शायद छोटे लगें, मगर ख़ास है कि बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। दुनिया का कोई ऐसा शोबा नहीं है जिसके बड़े बिजनेसमैन इस शादी में शरीक ना हो रहे हों। और ये भारत के नहीं, एशिया के सबसे अमीर शख्स हैं और इनके पास पैसा इतना है। जिनकी मैं नेट वर्थ पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में एक बार आया कि ये सारे पैसे तो पाकिस्तान का कर्ज बनते हैं। उनकी फोर्ब्स 30 जनवरी 2024 के मुताबिक उनकी 85 बिलियन बनते हैं और फेब 2024 के मुताबिक उनके 112 बिलियन डॉलर उनकी नेट वर्थ है अंबानी फैमिली की। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की राधिका मर्चेंट के साथ शादी हो रही है। और अगरचे शादी जो है वो इस साल जुलाई में होगी, मगर 3 दिन का एक फेस्टिवल रखा गया है, प्री वेडिंग आप सेलिब्रेशन उसको कह सकते हैं। और गेस्ट देखें कौन कौन से आ रहे हैं। बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, रिहाना फीमेल मोस्ट हैवी पेड म्यूजिशियन हैं, इवांका ट्रंप, डिज्नी चीफ बॉब आइगर और सनाउल्ला। ठीक है, दिखाने के और खाने के और होते हैं, यही बात इंडिया की, वो दिखाते कुछ और हैं और उनका होता कुछ है। अच्छा, तो मतलब क्या है इंडिया? मैं जानना चाहूंगी क्या है इंडिया जो इंडिया दिखा नहीं रहा, क्योंकि हम सबको तो यही पता है कि वो बढ़ती हुई दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन रहा है, उसके मुल्क में डेवलपमेंट हो रही है, लोगों को राइट्स मिल रहे हैं। क्या ऐसा चेहरा इंडिया का जो हमें नहीं पता? अक्सर आपने देखा होगा कि वहाँ पे जुल्म होता है, लेकिन किसके साथ? मुसलमानों के साथ। क्या आज हम एक कौम है? देखिए, इस सवाल का जवाब बहुत मुश्किल है। हमने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि और मुल्कों में भी देखा है, जो स्टेट बाउंड्रीज होती हैं, जिस तरह पाकिस्तान की स्टेट बाउंड्रीज हैं, उनमें जो लोग रहते हैं वो ज़रूरी नहीं एक कौम हो। कौम जो है ना, एक सियासी तजर्बे का नाम है। जब मैंने पिक्चर्स देखी, मैं तो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा शौक ही शायद ये पिक्चर देख के हुआ था कि भाई इंडिया का लेवल चेक कर लें कि बिल गेट्स साहिब जो है वो कहाँ पर आके जो है चाय पी रहे हैं। और डॉली चाय वाला वो भी कोई आम बंदा नहीं है, उसकी भी भाई बहुत फेमस बंदा है वो। उसकी अगर आप कोई भी वीडियो उठा के देख लें तो मिलियन व्यूज़ है उस बंदे के ऊपर, और उसका जो स्टाइल है वो पूरी दुनिया। जय श्री राम भाई लोगिन। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनित अंबानी की शादी होने वाली है। उससे पहले बिल गेट्स महाराज भारत आइन हैं और बहुत से बिजनेसमैन और सेलिब्रिटी आने को बाकी हैं, लेकिन इस बीच बिल गेट्स महाराज डोली की टपरी पे जाके चाय पिया है। तो पाकिस्तानी रिएक्शन का मजा लीजिए। इंडिया के चाय वाले वैसे ही मतलब फेमस, कभी अगर हम मोदी साहब की बात करें वो भी चाय वाले थे, आज डोली चाय वाले। हिंदुस्तान में जो IT है वो बहुत हमसे बहुत आगे है। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो जारी बात है, बिल गेट्स ऐसे इंडिया जाता है जैसे उनका ससुराल है, उनका घर है। चाय पीने के लिए ताज होटल चले जाते हैं, वो ठीक हो गया, उनके लिए वो कमी तो नहीं थी। लेकिन उन्होंने जाके चेक किया, देखा कि यार एक बंदा चाय बना रहा है सड़क के किनारे, इसकी चाय पी के देखो। तो खैर से उनके जो प्राइम मिनिस्टर वो खुद कहते हैं जी मैं खुद, मेरा वालिद चाय बेचता था, मैं खुद चाय बेचता था। अभी राम मंदिर बनाया, आपकी कितनी सेलिब्रिटी है, उनकी इंडियन फिल्म एक्टर सब गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अक्षय ने 10 करोड़ रुपए दिया, बिल्कुल दिया ना। यहाँ एक मस्जिद बनती है मोहल्ले में, आप तो 100 रुपया नहीं देते। लेकिन नरेंद्र मोदी से तो वो मिले ही मिले बिल गेट्स, लेकिन वो आम आदमी को भी मिलते हैं। बिल गेट्स आम आदमी को पाकिस्तान में क्यों नहीं आके मिलते? पाकिस्तान के पास क्यों कुछ ऐसा नहीं है जो हम बिल गेट्स को आम आदमी दिखा सकें? एक वो आरफा करीम थी, पाकिस्तान की एक लड़की, यंग लड़की, जो कि बेचारी फौत हो गई फॉर वन रीज़न और दी अदर। मुझे अभी थोड़ी देर पहले क्योंकि साजिद तारड़ साहब आजकल इंडिया में हैं, तो उन्होंने पिक्चर भेजी और उन्होंने कहा देखो ये चाय वाला है और मैंने इससे चाय ली है और यहाँ से मैंने ये पेमेंट की है। सो अब आप अंदाज़ा लगाएं
कि कैसे वो काम कर रहे हैं। एक और उन्होंने मुझे पिक्चर भेजी इसी तरह की, जिसमें वो ये कह रहे थे कि ये देखिए जनाब कि एक तरफ हम बातें कर रहे हैं बड़ी वो चीज़ें दिखा नहीं पा रहे जो हमें दिखाने की ज़रूरत है। लेकिन जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो पेमेंट मेथड है पाकिस्तान में क्या है, आप कैश पेमेंट करेंगे। ये भी मुझे एक ताड़ साहब ने भेजी वीडियो तस्वीर कि ये आई थिंक कोई कपड़े वाला है या चादरें बेचने वाला है, और इसके ये भी ऑनलाइन पेमेंट मेथड इसने रखे हुए हैं और इज़ डूइंग इट वेरी वंडरफुली। क्वेश्चन ये है जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि इंडिया के अंदर फ्रेंच प्रेसिडेंट आए तो वो उसको लेके चले गए नरेंद्र मोदी साहब चाय पिलाने, और कहाँ ले गए, एक जगह पे, और उसके साथ ऑनलाइन पेमेंट उससे की और पैगाम दिया कि भाई देखो हम तो ऐसे सपोर्ट करते हैं आम आदमी। मतलब यही उन्होंने किया ना कि हम आम आदमी को ऐसे सपोर्ट करते हैं इंडिया के अंदर, और आम आदमी को वैल्यू दे दी। ये पाकिस्तान में भी सभी लोग देख रहे हैं एक चाय वाले के साथ, जी हाँ, चाय वाले के साथ जो है वो इंडिया में खड़े दिखाई दे रहे हैं, मुस्कुराते हुए रोड पर जो है चाय पी जा रही है। और हम लोग ये बात कर रहे थे आज पाकिस्तान में, कुछ मैं अपने दोस्तों से बात कर रही थी और मैंने कहा कि भाई इंडिया में इतनी सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी की सिचुएशन इतनी परफेक्ट है कि बिल गेट्स हो या कोई भी हाई प्रोफाइल्स हो वो रोड पे खड़े होकर चाय पी सकते हैं। हमारे यहाँ तो अगर कोई रोड पे खड़े होकर आम पब्लिक नहीं पी सकती चाय, क्योंकि अगर कराची या इस किस्म के एरियाज में आप जाएं तो वहाँ पे हर एक को ये रहता है कहीं मेरा मोबाइल ना छीन ले, कहीं कोई से आके कोई टपका के ना चला जाए। आपको मालूम है कि वो अननोन गनमैन तो ऐसे उधर घूमते ही रहते हैं पूरे पाकिस्तान में, और वहाँ पर इतनी हाई प्रोफाइल अगर बाहर खड़े होकर चाय पियेंगे तो हमारे भाई लोग तो उठा के ले जाते। भाई लोग से मेरा पिंडी मतलब नहीं है, मेरा मतलब भाई लोग हम उन्हें भी कहते हैं ना, वो जो होते हैं किडनैप करने वाले होते हैं, आप लोग तो फट करके उधर पहुंच जाते। नहीं, मैंने उनको नहीं कहा, उनको मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैंने बात की थी यार कोई और, इसको प्लीज एडिट कर देना तुम लोग। हाँ, मैं ये कह रही थी, और भूल मत जाना एडिट करना, मैं ये कह रही थी कि भाई मेरा मतलब है कि कोई ऐसा होता है ना, हमारे यहाँ होते हैं कुछ लोग जिनके पास पैसा नहीं होता है, थोड़े गरीब होते हैं, तो वो फिर लोगों को उठा के ले जाते हैं पैसा वैसा मांगने के लिए। और बिल गेट्स के बारे में कौन नहीं जानता, किसको नहीं पता इनके पास इतना पैसा है। खैर, पैसे से मुझे याद आया कि मेरा ख्याल है ये शादी में शिरकत के लिए आए हैं। जी हाँ, मुकेश अंबानी के बेटे की शादी है, और ये जो आपको साहब दिखाई दे रहे हैं उनके साथ एक खूबसूरत सी लड़की बैठी हुई है। जी हाँ, इनकी शादी है, और इनकी शादी में मैंने ये सुना है, अब कहाँ तक सही है पता नहीं, लेकिन मैंने ये सुना है कि मुकेश अंबानी के बेटे की शादी पर $50 करोड़ का खर्चा आएगा। जी हाँ, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जी हाँ, इनकी शादी पे $50 करोड़ का खर्चा आएगा। उसके अलावा जी मुकेश अंबानी जो हैं वो $114 बिलियन के मालिक हैं, और साथ साथ जी तकरीबन 2800 डिशेस बनेंगी, यानी कि पता नहीं कौन कौन सी डिश होगी जो नहीं होगी। 200 डिशेस जो हैं वो तैयार की जा रही खाने में। उसके अलावा ये भी बताया गया है कि उनकी शादी से पहले जो है वो तकरीबन 50,000 लोगों को खाना भी खिलाया जाएगा।